नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गैलेक्टिक इंस्टीट्यूट पे। और मैं संतोष कुमार। हम कर रहे थे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस। आज हम सेकंड चैप्टर के सेकंड लेक्चर की बात करेंगे और सेकंड लेक्चर है आपका पार्टी सिस्टम के बारे में, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था। उसकी मीनिंग कि पार्टी सिस्टम क्या होता है, उसके फंक्शन देखे थे और हमने टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम देखे। हमने देखा कि कई जो कंट्री है वहाँ पे वन पार्टी सिस्टम है, कई कंट्रीज में बाई पार्टी सिस्टम है, टू पार्टी सिस्टम, और कहीं पे मल्टी पार्टी सिस्टम है, लाइक इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। उसी कंटिन्यूअस सीरीज में हम यहाँ पे बात करेंगे आज कांग्रेस के डोमिनेशन की। जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट, वो है कांग्रेस का डोमिनेशन। कि आखिर जो फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग पीरियड में जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस हमें किस तरीके से कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस देखने को मिला और क्या रीजन थे कि कांग्रेस पार्टी एक लंबे समय तक, एक लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड तक एक गवर्नमेंट को रन करती रही। तो चलिए देखते हैं उसके पीछे रीजन क्या थे। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे आ रहा है पार्टी सिस्टम इन इंडिया, यानी कि हम बात कर रहे हैं इंडिया की। इससे पहले हमने जो पार्टी सिस्टम के बारे में पढ़ा था उसमें वन पार्टी सिस्टम, बाई पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम, जो कि मल्टी पार्टी सिस्टम लास्ट टॉपिक था हमारा, वो इंडिया में है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि इंडिया के अंदर जो पार्टी सिस्टम है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, हम देख रहे थे पार्टी सिस्टम इंडिया। अब पार्टी सिस्टम इंडिया में क्या है, देखो इंडिया के अंदर वन पार्टी सिस्टम डोमिनेंस है। इंडिया के अंदर क्या है, वन पार्टी सिस्टम डोमिनेंस। और ये वन पार्टी सिस्टम डोमिनेंस जो है वो किसका था, तो कांग्रेस का। एक लॉन्ग टाइम पीरियड जब फर्स्ट इलेक्शन हुआ 1951 में, तो इस समय से लेकर 1967 तक, कब 1967 तक आपका इंडिया के अंदर कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस था। अब देखो आप ये वन पार्टी सिस्टम नहीं, ध्यान रखना बेटा बच्चों कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है वन पार्टी सिस्टम और दूसरा होता है वन पार्टी डोमिनेंस। दोनों में डिफरेंसेस है। वन पार्टी सिस्टम का मतलब होता है कि वहां के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग वहां पे एक पार्टी का डोमिनेट, ठीक है, क्योंकि वहां का कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि नो अदर पार्टी एग्जिस्ट इन अ कंट्री, वहां पे कोई दूसरी पार्टी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। सेम वन पार्टी डोमिनेंस का मतलब होता है कि मल्टी पार्टी होंगी, बट लोगों ने, वहां का जो पीपल्स हैं, उन्होंने किसी एक सिंगल पार्टी को सपोर्ट किया, उसको बोलेंगे हम वन पार्टी डोमिनेंस। जैसे कि लाइक इंडिया जो है वो क्या है, आपका मल्टी पार्टी सिस्टम है। इंडिया में क्या आपका मल्टी पार्टी सिस्टम है, लेकिन उस मल्टी पार्टी सिस्टम में से कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला। ठीक है, तो स्टार्टिंग के फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन, ठीक है, कौन से फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन जो हुए उसमें कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस देखने को मिला। अब ये डोमिनेंस क्यों था, इस पे आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता कि इंडिया के अंदर वन पार्टी डोमिनेंस किस तरीके का था। कई बार कंपैरिजन पूछ लेते हैं कि वन पार्टी डोमिनेंस कंपैरिजन बताओ। आपका वन पार्टी डोमिनेंस इंडिया में भी था, लेकिन चाइना से अलग। चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, ठीक है। ऐसे एक एग्जांपल था मैक्सिको का। मैक्सिको में भी वन पार्टी डोमिनेंस देखने को मिला था, लेकिन वहां पे जो तरीका था वहां पे एक डेमोक्रेटिक वे नहीं था। जैसे चाइना के अंदर मैं एग्जांपल बता रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले वो समझना बहुत जरूरी है कि वन पार्टी सिस्टम और वन पार्टी डोमिनेंस में डिफरेंसेस क्या है। तो 3 एग्जांपल बता रहा हूं आपको। फर्स्ट चाइना, जहां पे वन पार्टी सिस्टम है, वहां का कॉन्स्टिट्यूशन अलाउड करता है कि वहां पे एक ही पार्टी होगी। दूसरा मैक्सिको, जहां पे वन पार्टी थी, ठीक है, PRI। मैक्सिको में एक पार्टी हुआ करती थी जिसका नाम है PRI, यानी कि पार्टी ऑफ रेवोल्यूशनरी इंस्टीट्यूशन। वो PRI जो थी वो मैक्सिको की पार्टी थी, बट उसका डोमिनेंस जो था वो डेमोक्रेटिक नहीं था, एक नॉन डेमोक्रेटिक तरीके से था। मींस वो इलेक्शन में अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए क्या करती थी, रॉन्ग वे, एक गलत तरीके से इलेक्शन को जीतती थी। ठीक है, तो एक गलत तरीका था, नॉन डेमोक्रेटिक तरीका था, डेमोक्रेटिक तरीका नहीं था। लेकिन आपको पता है इंडिया के अंदर जो कांग्रेस पार्टी रही है, एक 3 जनरल इलेक्शन, फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन में, इसके पीछे रीजन रहा है डेमोक्रेटिक वे। इंडिया में कांग्रेस ने डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव में फाइट किया। फाइट करने के बाद लोगों ने उसको सपोर्ट किया और सपोर्ट करने के बाद ही उसने गवर्नमेंट को फॉर्म किया। अब उसको आखिर इतना सपोर्ट क्यों मिल रहा था, उसके पीछे रीजन क्या थे, तो यही हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए पहला रीजन, फर्स्ट रीजन की बात करते हैं, रोल ऑफ कांग्रेस इन द नेशनल मूवमेंट। आपको पता है
एक सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस जो है, आपको बता देता हूं मैं यहाँ पे, कांग्रेस जो है सबसे ओल्डेस्ट पार्टी है। अभी तक आपकी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें से सबसे जो ओल्डेस्ट पार्टी है वो है कांग्रेस, जिसको कब बनाया गया था आपका 1885 में। ठीक है, कांग्रेस पार्टी को कब बनाया गया था 1885 में स्टैब्लिश किया गया था। ओल्डेस्ट पार्टी है सबसे, और यही रीजन है कि हो सकता है उसको सपोर्ट मिला हो। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट रीजन जो है वो क्या है। तो ये है आपका रोल ऑफ कांग्रेस इन द नेशनल मूवमेंट, यानी कि जो हमारा नेशनल मूवमेंट हुआ, हमने जो अपनी एक लॉन्ग टाइम तक जो हम कॉलोनियल थे ब्रिटिश के, उस कॉलोनियल पीरियड से निकलने के लिए, उस ब्रिटिश से निकलने के लिए, जो ब्रिटिश डोमिनेट था हमारे ऊपर, उससे बाहर आने के लिए हमने क्या किया था इंडिया में, नेशनल मूवमेंट पढ़ा है आप लोगों ने नेशनल मूवमेंट के बारे में कि किस तरीके से गांधी जी ने कई सारे मूवमेंट चलाए, उस मूवमेंट के द्वारा हमें इंडिपेंडेंस मिली। तो जितने भी मूवमेंट चले गांधी जी द्वारा और नेहरू जिन्होंने सपोर्ट किया नेशनल मूवमेंट को, तो रोल ऑफ कांग्रेस इन द नेशनल मूवमेंट, यानी कि नेशनल मूवमेंट में कांग्रेस का रोल देखने को मिलता है। क्या है, द कांग्रेस पार्टी प्ले द मेन रोल ऑफ द नेशनल मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस, सो पीपल यूज्ड टू सी दिस पार्टी एज द आइडियल ऑफ द हीयर ऑफ द नेशनल मूवमेंट विच द बेनिफिटेड फ्रॉम, यानी कि इसी वजह से उसको बेनिफिट मिला। वो अपने आप को, यानी कि जो पीपल्स थे वो कांग्रेस पार्टी को आइडियल मान रही थी। अब आइडियल क्यों मान रही थी, क्योंकि उन्होंने हमको इंडिपेंडेंट दिलाई, हम आजाद हो, और इसी रीजन से कांग्रेस पार्टी को लोगों ने सपोर्ट किया। सेकंड रीजन है एक ऑर्गेनाइज्ड पार्टी, ऑर्गेनाइज्ड यानी वेल परफॉर्म्ड पार्टी जिसे कहते हैं वो थी। द मेन रीजन ऑफ द प्राइमेसी ऑफ द कांग्रेस पार्टी वाज दैट इट had representation from all classes. It include people of all class like extremists, moderates, right wing, leftist, etc. यानी कि ये बताया गया जो कांग्रेस पार्टी थी ना, एक प्रॉपर वेल ऑर्गेनाइज, एक संगठित पार्टी थी, एक ऑर्गेनाइज थी। जैसे एक कहते हैं ना, ये आपकी पांचों उंगलियां सेम नहीं है बट ये हमारे हाथ का पार्ट है, ये इक्वल है ना, अलग अलग है लेकिन फिर भी हमारे हाथ का पार्ट है। सेम कांग्रेस के अंदर यही था कि अलग अलग ग्रुप, अलग अलग आइडियोलॉजी, अलग अलग जेंडर, कह सकते हो कि अलग अलग क्लासेस, कास्ट, इन सभी को लेकर अलग अलग ग्रुप्स थे इसमें, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले थे, अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग थे इसमें, लेफ्ट विंग, राइट विंग, एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट, सभी तरीके के लोग थे इसमें। और इन सभी तरीके के लोग होने की वजह से कांग्रेस पार्टी को हर जगह से सपोर्ट मिल रहा था, हर क्लासेस उसमें थी। तो कोई भी कहीं भी किसी पार्ट में रहे वहां पे कांग्रेस का एक लीडर होता था। ठीक है, तो यही रीजन था कि कांग्रेस को सपोर्ट मिल रहा था। दो रीजन देखते हैं नेक्स्ट, अगला रीजन क्या है हमारा। नेक्स्ट रीजन है एग्जिस्ट ऑफ द अपोजिशन पार्टी फ्रॉम द कांग्रेस। आपको पता है जितनी भी अपोजिशन पार्टीज थी आपकी, अपोजिशन पार्टी, वो सभी कहीं ना कहीं वो कांग्रेस से इमर्ज हुई, क्योंकि उससे पहले पार्टियां नहीं थी इंडिया के अंदर, पॉलिटिकल पार्टी उतनी नहीं हुआ करती थी। ऑलमोस्ट जब भी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी एग्जिस्ट कर रही थी इंडिया के अंदर, वो सभी कहीं ना कहीं पहले कांग्रेस का ही पार्ट थी, और आफ्टर इंडिपेंडेंट वो इमर्ज होकर एज अ पार्टी के रूप में आई। तो लोगों को लगा कि इसको वोट देने से अच्छा है वो कांग्रेस पार्टी को ही वोट करें, क्योंकि वो पार्टी इसी से निकल कर आई है। तो जितनी पॉलिटिकल पार्टी थी, चाहे वो आपकी समाजवादी पार्टी हो या प्रजा सोशलिस्ट पार्टी हो, सब ने क्या किया, इनको सपोर्ट करने की वजह कांग्रेस को सपोर्ट करना बेहतर समझा। क्यों? क्योंकि सारी पार्टी इसी से मिलकर बनी हुई थी, इसी से निकल रही थी। ठीक है, फेलियर ऑफ द कोलिशन पार्टी। आपको पता है उस समय कोलिशन का उतना रोल नहीं था। कोलिशन का मतलब होता है, कोलिशन क्या होती है सब बता देता हूं आपको। मीनिंग ऑफ कोलिशन, कोलिशन का मतलब होता है मोर देन 2 पार्टी कंबाइंड टुगेदर, यानी जब 2 से ज्यादा पार्टियां एक साथ मिलती है ना, उसको कोलिशन कहते हैं। ठीक है, तो कोलिशन पार्टी, फेलियर ऑफ द कोलिशन पार्टी, वन ऑफ द रीजन द प्राइमेसी ऑफ द कांग्रेस पार्टी। इसका एक फायदा मिला कांग्रेस पार्टी को कि जो भी कोलिशन फॉर्म हुआ कांग्रेस के अगेंस्ट, जितनी पार्टियां उसके अगेंस्ट आई वो सारी की सारी फेल हो गई, वो कांग्रेस के डोमिनेंस को नहीं हिला पाई, और इसका फायदा कांग्रेस को मिलता रहा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें सिमिलरिटी इन प्रोग्राम्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि जो अदर पार्टीज बनी हुई थी तो उनके जो प्रोग्राम्स थे ना वो सिमिलर थे कांग्रेस की तरह ही। ठीक है, देयर was a lot of similarities in the program of Congress and its opposition party. That is why voters voted for the Congress party instead of other party. इसीलिए लोगों ने दूसरी पार्टी को वोट ना करके कांग्रेस पार्टी को ही सपोर्ट किया।
ठीक है, क्योंकि सिमिलरिटीज थी तो लोगों को लगा कि सिमिलरिटीज है तो कांग्रेस को सपोर्ट करना बेटर होगा, क्योंकि एक लॉन्ग टाइम से सरवाइव कर रही है, हमारी इंडिपेंडेंस रही पार्ट रही है और ओल्डेस्ट पार्टी रही है, इसलिए लोगों ने इसको सपोर्ट किया। नेक्स्ट कहते हैं पॉपुलर एंड एक्सपीरियंस लीडर। जो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स थे, जो लीडरशिप थी कांग्रेस की, जैसे कांग्रेस के मेन लीडर में अगर बात करूं, पंडित नेहरू का नाम सबसे इंपॉर्टेंट आता है। मोर एक्सपीरियंस इन इंडियन पॉलिटिक्स, ही वाज द पॉपुलर लीडर, हिज कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी बेनिफिट द कांग्रेस पार्टी। उनकी जो पर्सनालिटी थी इतनी ज्यादा चमत्कारी थी, जो उनकी पर्सनालिटी थी इतनी ज्यादा बेटर थी कि लोग उनके नाम पे ही वोट करते थे। जो नेहरू की पर्सनालिटी थी उस समय कांग्रेस पार्टी में, बाद में इंदिरा गांधी की पर्सनालिटी बनी, लेकिन अब आज के टाइम पे बात करें तो आज के टाइम पे उतनी बेटर पर्सनालिटी कांग्रेस लीडर में नहीं देखने को मिली, और यही रीजन है कि कांग्रेस पार्टी को अब उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा, पहले मिलता था, क्योंकि पहले की उसकी जो लीडरशिप थी वो काफी स्ट्रांग थी। नेहरू एक पॉपुलर लीडर थे, एक्सपीरियंस लीडर थे, जानते थे किस तरीके से लोगों को अट्रैक्ट करना है, किस तरीके से स्पीच देनी है, किस तरीके से कंट्री को आगे लेकर जाना है, और यही रीजन था कि लोगों ने नेहरू को सपोर्ट किया, लोगों ने नेहरू को सपोर्ट कर कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट किया। ठीक है, और रीजन देखते हैं हम इसके कि अब तो ये थे आपके रीजन कि क्यों आखिर कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट मिला, आपको समझ में आया होगा। लेकिन आपको पता है एक टाइम आया जब कांग्रेस पार्टी की जो पॉपुलैरिटी थी वो धीरे धीरे कम होने लगी, तो उसके रीजन क्या थे, उसकी पॉपुलैरिटी जो डिक्रीज हो रही थी उसके रीजन क्या थे, यही आपका रीजन फॉर द डिक्रीज इन पॉपुलैरिटी ऑफ द कांग्रेस पार्टी। आखिर एक जो इतनी बढ़िया पार्टी थी, इतने अच्छे वोटों से जीत रही थी, एक लॉन्ग टाइम 3 जनरल इलेक्शन स्टार्टिंग के उसने जीते, ऐसा क्या हुआ कि अब वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगी, उसकी पॉपुलैरिटी कम होने लगी। तो देखिए उसके पीछे रीजन क्या थे। 2 प्राइम मिनिस्टर हैड डेथ इज क्विक सेशन। आपको पता है कि 2 प्राइम मिनिस्टर हैड डेथ इन क्विक सक्सेशन, यानी कि जल्दी जल्दी 2 प्रधानमंत्री की डेथ हो गई। फर्स्ट 1964 किसकी डेथ हो गई, नेहरू, किसकी डेथ हो गई, नेहरू। इसके बाद दूसरे पीएम बने हमारे लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री की डेथ होगी कब, 1966 में। अब देखो हमने स्टार्टिंग में लिखा था कि जो कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंट है वो कब से कब तक रहा है भाई, 1951 से जब इलेक्शन हुए लास्ट में, ठीक है, तब से लेकर 1967 तक। इस समय से कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस था 1966 लाल बहादुर शास्त्री की डेथ, और 1967 में जब इलेक्शन हुए तो वहां से कांग्रेस पार्टी का डिक्लाइन होना शुरू हो गया। ऐसे क्या हुआ, क्या रीजन था, तो सबसे पहले मैंने बताया कि 2 प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, कौन, पंडित नेहरू, नेहरू के बाद कौन बने थे, लाल बहादुर शास्त्री। इन दोनों की जल्दी जल्दी डेथ होगी। इसके बाद द न्यू प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी वाज कॉल्ड गूंगी गुड़िया एंड वाज कॉल्ड एज पपेट ऑफ द पावरफुल लीडर्स। यानी कि देखो अब इसके बाद लाल बहादुर की शास्त्री की डेथ के बाद इंदिरा गांधी को, ठीक है, इंदिरा गांधी को क्या किया गया, जो आपकी इंदिरा गांधी थी, ठीक है, इनको क्या किया गया, पीएम बनाया गया। अब इंदिरा गांधी को क्या बोला गया, गूंगी गुड़िया। गूंगी गुड़िया को बोला गया क्योंकि पता है आपको इंदिरा गांधी को कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। माना यह जा रहा था कि लाल बहादुर शास्त्री की डेथ के बाद मोरारजी देसाई को या कोई और जो सीनियर लीडर्स थे कांग्रेस में उनको पीएम बनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंदिरा गांधी को पीएम बनाया गया जिनके पास कोई भी एक्सपीरियंस उतना नहीं था, इसीलिए इनको गूंगी गुड़िया बोला। और जो पावरफुल लीडर्स थे वो ये चाहते थे कि इंदिरा गांधी एक पपेट की तरह काम करे। किसकी तरह काम करे, पपेट। पपेट जानते हो ना, जो कठपुतली होती है, किसी के इशारे पे नाचती है, वैसे ही पपेट की तरह ये चाहते थे कि इंदिरा गांधी भी काम करे, बट ऐसा हुआ नहीं था बाद में। ठीक है, द पीरियड विटनेस सक्सीव फेमिनाइज एंड ड्राउट, डिक्रीज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, डिक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, फूड शॉर्टेज, डिप्लीटेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, कॉस्टली इंपोर्ट्स, increased military expenditure due to the recent war with China and Pakistan। अब देखो कई सारी ये आपका सेकंड पॉइंट था और ये आपका थर्ड पॉइंट है। ठीक है, फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये जो है आपका थर्ड पॉइंट। ठीक है, द पीरियड विटनेस सक्सीव फेमिनाइज एंड ड्राउट्स, यानी सूखा पड़ेगा, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन था डिक्रीज होने लगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम होने लगा, फूड शॉर्टेज आने लगी, फॉरेन एक्सचेंज जो हमारे पास रिजर्व था उसमें कमी हो गई,
कॉस्टली इंपोर्ट्स इंक्रीज मिलिट्री एक्सपेंडिचर, यानी मिलिट्री जो कॉस्ट थी वो ज्यादा बढ़ गई, वो इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे ड्यू टू चाइना एंड पाकिस्तान वॉर। अब चाइना पाकिस्तान वॉर कब हुआ? तो चाइना 1962 में हमने वॉर किया था चाइना के साथ, और पाकिस्तान के साथ हमने 1965 में वॉर किया। अब ये दो कंटिन्यू वॉर, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी क्या होगी? काफी ज्यादा डाउन होगी। और इन दोनों में, एक में तो हमें हार मिली, 62 में हम हारे थे, लेकिन 65 का वॉर हमने पाकिस्तान से जीत लिया। लेकिन हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो काफी ज्यादा खराब हो गई। इंदिरा गवर्नमेंट डेवलप, जो इंडियन रुपीज है, INR का मतलब होता है इंडियन रुपीज, यूएसडी का मतलब होता है यूएस डॉलर। एक डॉलर के बदले पहले जो 5 रुपए देते थे हम, उसके लिए अब क्या होने लगा? चेंज हो गया। 1 डॉलर के लिए हमें 7 रुपीज देने पड़े, जिससे हमारी इकोनॉमिक क्या है? क्राइसिस होगी, यानी इकोनॉमिक में डाउन देखने को मिला। हमें जो पहले 1 डॉलर के लिए 5 रुपए पे करने पड़ते थे, अब वही उस समय 1967 के टाइम पीरियड पे 1 डॉलर के लिए हमें 7 रुपीज पे करने पड़े, 2 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़े। ठीक है, इसके साथ साथ क्या हुआ? दिस रिजल्ट द लार्ज स्केल इन्फ्लुएंस ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट, द रिजल्ट इज सेटिंग अप ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म। ये आपका 4 पॉइंट है। यानी कि इसी वजह से क्या हुआ कि जो एक कंडीशन देखने को मिली कि भाई एक के बाद एक प्रॉब्लम सी क्रिएट होने लगी, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी जो पीएम बनी थी वो कंट्री को स्टेबल नहीं कर पाई। और हुआ क्या? जब 1967 का जब इलेक्शन हुआ तो इंदिरा गांधी कई राज्यों में, यानी कांग्रेस पार्टी कई राज्यों में अपनी गवर्नमेंट को फॉर्म नहीं कर पाई, और यहां से उसकी पॉपुलैरिटी कम होने लगी। और बाद में क्या हुआ? ये जो कांग्रेस पार्टी थी वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन का शिकार हुई। कांग्रेस पार्टी 2 पार्टों में डिवाइड हो गई। ठीक है, तो किस तरीके से कांग्रेस पार्टी 2 पार्टों में डिवाइड हुई और 1967 के बाद ऐसा क्या हुआ, इसको जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहना। और नेक्स्ट वीडियो में आपको यही टॉपिक कराने वाला हूं कि 1967 के बाद क्या हुआ, क्या कांग्रेस पार्टी एक पावरफुल बनी या कांग्रेस पार्टी का डिक्लाइन पूरी तरह से हो गया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए।